खबर कोटा से है, जहां पर चिकित्सा विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। टीम ने 3 क्विंटल मावा जब्त किया है। शॉपिंग सेंटर इलाके में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां पर बस में अवैध तरीके से मावे को ले जाया जा रहा था। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कोटा में चिकित्सा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की और करीब 3 क्विंटल मिलावटी मावा बरामद किया है। मिलावटी मावे की कीमत करीब 60,000 रुपए बताई जा रही है। तो लगातार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई जारी है। मावा दिल्ली ले जाया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। दिवाली के अवसर पर खाद्य पदार्थों की खपत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसमें मावा और दूध और दूध से बने प्रोडक्ट ज़्यादा काम में आते हैं लोगों के मिठाई वगैरह बनाने में। तो इस दौरान जो है इस तरह के मावों की जो है खेप भी जगह जगह पर विभिन्न समय पर देखी जाती है। इसी दौरान शुद्ध का युद्ध जो अभियान सरकार ने चलाया हुआ है, जिंदगी बर्बाद कर सकता है, कितने लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, इतना मावा है। देखो, ये इस तरह के जो मिलावटी मावे हैं उनसे लीवर और पेट संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। अब अगर यूं मान के चलें अपन लगभग 50 या 100 ग्राम एक आदमी के बाद। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ गए। ओम प्रकाश, कैसे मिली ये बड़ी कामयाबी? ओम प्रकाश, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए ओम प्रकाश से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसे ये बड़ी कामयाबी मिली। लेकिन बड़ी सफलता ये खाद्य सुरक्षा टीम के लिए, क्योंकि 3 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 60,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना के हालात और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट पूरे देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए एक बार फिर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत की है। यह काम सिर्फ कुछ दिन तक ही सीमित न रहे, पूरी प्राथमिकता के साथ इसे निरंतर जारी रखा जाए। सीएम ने निर्देश दिए कि अभियान की सफलता के लिए गठित राज्य स्तरीय कोर ग्रुप जिलों में की जा रही कार्रवाई और अभियान की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करे। सीएम ने कहा कि कोई भी व्यक्ति खाद्य सामग्री में मिलावट की सूचना केंद्रीयकृत हेल्पलाइन नंबर 181 और जिला स्तर पर कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों को दे सकता है। उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। साथ ही सीएम ने लोगों से दीपावली पर आतिशबाजी से बचने की सलाह दी। अब बात करते हैं शहर की सरकार की। नगर निगम चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर आज थम जाएगा। चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। 1 नवंबर को वोट डाले जाने हैं, जिसमें 3 निगमों में वोटिंग होगी। कोटा दक्षिण, जोधपुर दक्षिण और जयपुर ग्रेटर 3 जगहों पर वोटिंग होगी और इसको लेकर प्रचार का शोर आज थम जाएगा। उसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे। 1 नवंबर को मतदान होना है। आज शाम चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। 3 नगर निगम कोटा के दक्षिण और जोधपुर दक्षिण और जयपुर नगर निगम में चुनाव 1 नवंबर को होंगे। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के लिए कल मतदान संपन्न हो गया। अब बारी है जयपुर नगर निगम ग्रेटर की, जहां चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा। आखिरी दिन आज प्रत्याशियों ने पूरा दमखम झोंक रखा है। कई प्रत्याशी सुबह से ही चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसके लिए कई प्रत्याशियों ने पार्क और खेल के मैदान को चुना, जहां उन्होंने बुजुर्ग से लेकर युवा मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने की अपील की।
प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में प्रत्याशियों ने अपना पूरा दमखम आज आखिरी दिन झोंक दिया है। इस समय हम विद्याधर के वार्ड 37 में हैं और यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी राकेश लाठा जो बागी उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस के यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं आज किस तरह से चुनाव प्रचार करें। राकेश जी, आज अंतिम चुनाव का जो है प्रचार का अंतिम दिन है, किस तरह से क्या रणनीति के तहत चुनाव प्रचार कर रहे हैं? देखिए, आज हम सुबह जल्दी उठ गए और उठने के बाद में हमें पता है कि आज अंतिम दिन है और निर्दलीय को लड़ने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत होती है जी। और हम सुबह से ही जितने भी हमारे पार्क्स हैं उनके अंदर पार्क्स में हम घूम रहे हैं और जितने भी हमारे मिलने वाले हैं जो उनको हम कन्वेंस कर रहे हैं कि आप स्थानीय चुने और जाना पहचाना चुने, जो आपका काम कर सके उसे चुने और जो आपके वार्ड को स्वर्ग श्रेष्ठ बना सके उस व्यक्ति को आप चुने। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? देखिए, एक पार्षद के प्रोटोकॉल के अनुसार जितने भी काम है उन मुद्दों को, एक तो विशेष तौर से हमारे यहाँ जितनी भी सार्वजनिक ज़मीनें हैं जिनके सरकारी ज़मीनें, उनमें हम जैसे आज ये हमारा एक पार्क है, इससे भी बेहतरीन पार्क बनाने की कोशिश करेंगे। ये भी एक हमारी सार्वजनिक ज़मीन थी, इसमें हम काफ़ी लोगों ने मिलकर के इस पार्क को विकसित किया है और ऐसे ही जो और चीज़ें उनमें पार्क विकसित करेंगे और लाइटें, पानी, सड़क, आवारा जानवरों की सुरक्षा, आवारा कुत्तों की जो है, और जितने भी पार्क हैं उनके अंदर ओपन जिम्स हो गई, रोड ब्रेकर्स हो गए, जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जो भी एक पार्षद सर्वश्रेष्ठ वार्ड बनाने के लिए जितने भी काम है वो मैं करवाऊंगा अपनी ओर से। उस नागौर सम्मेलन में ये तय हुआ था कि पंचायती राज स्थानीय लोगों के समर्थन से और जन समर्थन से बनना चाहिए। ये स्थानीय निकाय का चुनाव है, ये राजनीतिक माफियाओं का चुनाव नहीं जो कि टिकट देके सिर्फ उन्हीं लोगों को ऑथराइज करते हैं जो अपने आप में सक्षम हैं या पैसे वाले हैं, वो खड़े होते हैं। यहाँ जो छोटे वार्ड हैं, स्थानीय चुनाव है, स्थानीय सरकार रहेगी, तो हम यहाँ जो स्थानीय उम्मीदवार जो भी हैं उनको सब व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि उनकी क्षमता क्या है। तो ये जन समर्थन से जो खड़े हुए लोग, उसमें ये राकेश लाठा को सबका समर्थन है और वो 100% जीतेगा। मुद्दों तो छोटे मोटे मुद्दे तो बहुत होता है, ये काम के नहीं है, पंचायती होती है ऐसी बेकार की। जो बड़े बड़े मुद्दे है हल होने वाला जनता के सहयोग का काम है, वो सोच समझ के जो नेता चुनते उसको बताते ये काम होना चाहिए तो वो उसको कर देता तो जनता खुश है। स्थानीय उम्मीदवार को चुनेंगे कुल मिला के? स्थानीय हमारे लाठा से बढ़ के कोई है ही नहीं, इसलिए हम इनको चुने हैं, इनको वोट देंगे, इनको जिताएंगे, फिर इनसे काम लेंगे। कैमरा पर्सन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। तो इस वक्त हमारे सहयोगी दिनेश जयपुर से और ललित जोधपुर से जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं और देखते हैं प्रत्याशी किस तरीके से आज जोर आजमाइश लगा रहे हैं। दिनेश, आपके पास आ रहा हूं। जयपुर में आज चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा, अंतिम दिन है, ऐसे में प्रत्याशी किस तरीके से अपना जोर लगा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए 5 बजते ही जो है चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। अंतिम तकरीबन 6 घंटे बचे हैं और इस समय में प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचने की कवायद हो रही है। तस्वीरें हम यहां से दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं किस तरीके से चुनाव प्रचार जो है अपने चरम पर है। प्रत्याशी जो है घर घर जाकर और वोट मांग रहे हैं, इसके साथ ही जो दुकानें हैं उन पे जाके मतदाताओं को जो है वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों उन्हें वोट दिया जाए। इधर आप देख सकते हैं कि रैली निकालने की तैयारी है क्योंकि आज आखिरी दिन है, ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को रिझाना है, तो यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश है। जयपुर ग्रेटर के लिए कल परसों जो है 1 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया होनी है तकरीबन 150 वार्डों के लिए और 12,28,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। एक प्रत्याशी भी हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। आज आखिरी दिन है, किस तरीके से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं? ये हमारा आखिरी बार जो आखिरी प्रचार है, आज 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा, तो हमने हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं उनके साथ एक पैदल रैली का आयोजन करा है, जो हर घर के बाहर से मतदाताओं से निवेदन करते हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और जो हमारे 10 साल के कार्य हैं उनका देखते हुए मेरे चुनाव चिन्ह गैस स्टोव पे मोहर लगाएं, बैलेट नंबर 3 है। ज्यादा से ज्यादा मतदाता वोट करें, ये भी प्रत्याशियों की जिम्मेदारी बनती है। कैसे ज्यादा मतदाता वोट कर पाएंगे, क्या कैसे प्रयास? मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा वोट करने की हम अपील भी कर रहे हैं और घर घर हमने संपर्क भी किया है और यही अपील की है उनसे कि यदि मतदान करेंगे बिल्कुल। तो दिनेश
प्रत्याशी अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने की कोशिश करेंगे। ललित, जोधपुर से क्या तस्वीरें हैं, वहां किस तरीके से प्रत्याशी वोटरों को लुभाने में जुटे हैं? अंतिम दिन है आज। देखिए अभिषेक, निश्चित तौर पर आज अंतिम दिन है, 5 बजे तक मतदान जो प्रचार है वो समाप्त हो जाएगा और ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो जुटे हुए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल आज सुबह 6 बजे से ही प्रचार शुरू कर दिया है। वो गली गली घूम रहे हैं, लगातार 80 वार्डों में आज उनका जनसंपर्क है और पूरे लवाजमे के साथ वो सुबह से ही निकले पड़े हैं। तो वहीं दूसरी तरफ की जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो तो यहाँ नहीं पहुँचे हैं। इससे पहले CM के बेटे वैभव गहलोत ने कमान संभाल रखी थी। लगातार 2 दिन तक वो पूरे जो उत्तर के दक्षिण के 80 वार्ड थे वहाँ पर घूमे हैं, जगह जगह उन्होंने जनसंपर्क किया है। लेकिन आज जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो यहाँ के स्थानीय वरिष्ठ नेता हैं, वही प्रचार कमान संभाले हुए हैं, वही जगह जगह दस्तक दे रहे हैं। चूंकि आज 5 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां लगी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो 35 सीटें जो बागियों की है, बागियों ने बहुत मुश्किल कर रखी है और वो भी लगा रखे हैं। मैं आपको एक जानकारी दूं, बॉलीवुड की एंट्री हो चुकी है जोधपुर के दक्षिण के चुनाव में। बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी हैं, उनके क्लिप्स आने शुरू हुए हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनके समर्थन में। तो कहीं ना कहीं मुकाबला दिलचस्प है उत्तर दक्षिण का। और ऐसे में आज शाम 5 बजे तक पूरे जोर शोर से तमाम जो प्रत्याशी हैं, करीब 296 प्रत्याशी हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 160 के जो वार्ड हैं जो दोनों निगम में, तो आज 80 वार्डों के प्रचार होने हैं, तो उसमें किस तरह से किला फतह की जाए, तमाम प्रत्याशी इस पर जुटे हुए हैं। बिल्कुल, तमाम प्रत्याशी जो हैं वो जुटे हुए हैं। दिनेश, अब एक चीज और अहम हो जाता है कि देखिए हर चीज तो आपको करना है, लेकिन थोड़ा सा आपको गाइडलाइंस का भी पालन करना पड़ेगा। और जिस तरीके से ढोल नगाड़े और ये रैलियां देखने को मिल रही हैं, इसमें जो गाइडलाइंस है वो थोड़ा पीछे छूट जा रहा है। बिल्कुल, देखिए गाइडलाइंस की पालना तो बिल्कुल नहीं हो पा रही है। पिछले दिनों पंचायत चुनाव में भी हमने यही बात देखी थी और नगर निगम चुनाव में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। मास्क जरूर लोग लगा रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना बिल्कुल नहीं हो रही है। यहाँ भी आप देखिए कि एक बार तस्वीरें जो है आप देखिए किस तरीके से लोग इकट्ठा हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल पालना नहीं हो रही है। लोग जो हैं वो बिल्कुल सटकर खड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, तो ये हम देख पा रहे हैं कि गाइडलाइंस के तौर पे मास्क तो दिख जाता है, लेकिन डिस्टेंसिंग जो है वो पीछे छूट रहा है। कोटा चलते हैं, अर्जुन अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्जुन, कोटा से क्या तस्वीरें हैं, वहां किस तरीके से प्रत्याशी वोटरों को लुभाने में जुटे हुए हैं अंतिम दिन? जी अभिषेक, आज जो कोटा दक्षिण नगर निगम का चुनाव है वो 1 नवंबर को मतदान होगा और आज अंतिम दिन है प्रचार का। प्रत्याशी जो ये वार्ड नंबर 1 है कोटा दक्षिण का, जहां पर प्रत्याशी दिलीप पाठक है और वो अभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ तैयारी कर रहे हैं चुनाव प्रचार की, क्योंकि आज शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार राज्य निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उसके तहत बंद हो जाएगा। और ये चर्चा कर रही है, तो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं किस तरह से प्लान किया है शाम 5 बजे तक के चुनाव प्रचार के लिए। जी, किस तरह से जो मतदाता हैं आपके वार्ड के, आप उनको अपने समर्थन में कर रहे हैं, क्या तैयारी की है? शाम 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। हमने डोर टू डोर कार्यकर्ताओं उनके साथ जाकर और प्रत्येक नागरिक से, प्रत्येक मतदाता से हमने संपर्क किया है। उनको कांग्रेस की जो विकास की बातें हैं वो बताई हैं और हमारा जो संकल्प पत्र है उनको बिल्कुल अर्जुन, तो सभी प्रत्याशी वोटरों को लुभाने में जुटे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए।